आधिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर प्रणाम नमोस्तुते। दोस्तों। Today I will share how to do Surya Namaskar, what are the various postures in Surya Namaskar, and what are the basic mantras related to different posture or asanas. आज मैं आपके साथ साझा करूंगा सूर्य नमस्कार कैसे करें, कौन कौन से आसन हैं सूर्य नमस्कार में और कौन कौन से उनके बीज मंत्र हैं जो हमें बोलने चाहिए उन आसन को करते हुए। धन्यवाद। थैंक यू। प्रथम आसन प्रार्थना मुद्रा और नमस्कार आसन। विधि: प्रार्थना की मुद्रा में पंजों को मिलाकर पूर्व दिशा की तरफ सीधे खड़े हो जाएं। पूरे शरीर को शिथिल कर आगे के अभ्यास के लिए तैयार रहें। श्वास क्रम सामान्य। ध्यान अनहत चक्र। मंत्र ओम मित्राय नमः, अर्थात हे विश्व के मित्र सूर्य, आपको नमस्कार। लाभ: रक्त संचार सामान्य करता है, एकाग्रता एवं शांति प्रदान करता है। दूसरा आसन हस्त उत्तान आसन। विधि: दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, कंधों की चौड़ाई के बराबर दोनों भुजाओं को दूरी रखें। सिर और ऊपरी धड़ को यथासंभव पीछे झुकाएं। श्वास क्रम: भुजाओं को ऊपर उठाते समय श्वास लें। मंत्र ओम रव्य नमः, अर्थात हे संसार में चहल पहल लाने वाले सूर्यदेव, आपको नमस्कार। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। लाभ: उदर की अतिरिक्त चर्बी को हटाता है, पाचन तंत्र बेहद करता है। तीसरा आसन पादहस्तासन और हस्तपादासन। विधि: सामने की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों से पैरों के पंजों को स्पर्श करें। श्वास क्रम: सामने की तरफ झुकते हुए श्वास छोड़ें एवं अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के लिए अंतिम स्थिति में पेट को संकुचित करें। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। मंत्र ओम सूर्याय नमः, अर्थात हे संसार को जीवन देने वाले सूर्यदेव, आपको नमस्कार। लाभ: उदर की चर्बी को कम करता है, पेट एवं आमाशय के दोषों को रोकता है तथा नष्ट करता है और कब्ज को नाश करता है। चौथा आसन अश्व संचालनासन। विधि: अब बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं और बाएं घुटने को ज़मीन से स्पर्श करें। दाएं पंजे को अपनी ही जगह पर दृढ़ रखते हुए घुटने को मोड़ें। भुजाएं अपने स्थान पर सीधी रहें। हाथ के पंजे एवं दाएं पैर का पंजा एक सरल रेखा में ही रखें। इस क्रिया में दोनों हाथ, बाएं पैर का पादपृष्ठ, घुटना व दाएं पैर के ऊपर शरीर का वजन स्थित रहेगा। श्वास क्रम: पीछे ले जाते समय श्वास लें। ध्यान आज्ञा चक्र पर। मंत्र ओम भानवे नमः, अर्थात हे प्रकाश पुंज, आपको नमस्कार हो। लाभ: मेरुदंड को लचीला करता है। उदर प्रदेश में हल्के तनाव के कारण पाचन तंत्र में रक्त संचार बढ़ाता है। पर्वतासन शरीर का वजन दोनों हाथों पर स्थिर करते हुए दाएं पैर को सीधा करके पंजे को बाएं पंजे के पास रखें। अब नितंबों को
अधिकतम ऊपर की तरफ उठाएं एवं सिर को दोनों भुजाओं के बीच लाएं। एड़ियां ज़मीन के ऊपर रखें, घुटनों को सीधा रखें। श्वास क्रम: दाएं पैर को पीछे लाते समय एवं नितंबों को ऊपर उठाते समय श्वास छोड़ें। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। मंत्र: ओम खगाय नमः, अर्थात हे आकाश में गति करने वाले देव, आपको नमस्कार। लाभ: सिर सामने की तरफ झुका होने के कारण रक्त संचार बढ़ जाता है। इससे चेहरे पर ताजगी होने के साथ साथ आंखों की रोशनी व बालों का झड़ना। छठा आसन अष्टांग नमस्कार। विधि: घुटने मोड़ते हुए शरीर को ज़मीन की तरफ इस प्रकार से झुकाएं कि दोनों पाद पृष्ठ, दोनों घुटने, छाती, दोनों हाथों के पंजे एवं ठुड्डी ज़मीन का स्पर्श करें। नितंब व उदर प्रदेश ज़मीन से ऊपर उठे रहें। श्वास क्रम: श्वास को रोक कर रखें। ध्यान मणिपुर चक्र पर। मंत्र: ओम पुष्णे नमः, अर्थात हे संसार के पोषक, आपको नमस्कार। लाभ: छाती और फेफड़ों को शक्ति देता है, पैरों और हाथों की मांसपेशियों को मजबूती देता है। सातवां आसन भुजंगासन। विधि: हाथों को सीधा करें, शरीर के अगले हिस्से सिर, छाती और कमर को ऊपर उठाएं तथा गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। श्वास क्रम: उदर प्रदेश एवं छाती को धनुषाकार बनाकर ऊपर उठाते समय श्वास लें। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। मंत्र: ओम हिरण्यगर्भाय नमः, अर्थात हे ज्योतिर्मय, आपको नमस्कार। लाभ: पाचन तंत्र में तनाव उत्पन्न कर रक्त संचार बढ़ाता है, अतः पाचन क्रिया को क्रियाशील करता है, कब्ज हटाता है, फेफड़ों को सुचारू करता है। आठवां आसन पर्वतासन। विधि: यह स्थिति 5 की ही पुनरावृत्ति है। शरीर के नितंब वाले भाग को ऊपर उठाते हुए पैरों के पंजों को ज़मीन पर स्थापित करें। शरीर के अंतिम स्थिति में कमर तथा नितंब अधिक से अधिक ऊपर हों। श्वास क्रम: नितंब व धड़ को ऊपर उठाते समय श्वास लें। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। मंत्र: ओम मरीच्य नमः, अर्थात हे किरणों के स्वामी, आपको नमस्कार। लाभ: हाथ एवं पैरों के स्नायु एवं मांसपेशियों को नई ऊर्जा प्रदान करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। नौवां आसन अश्व संचालनासन। यह स्थिति 4 की ही आंशिक पुनरावृत्ति है। स्थिति 4 में बायां पैर पीछे जाता है, जबकि इस स्थिति में दायां पैर पीछे रहता है। विधि: बायां पैर सामने दोनों हथेलियों के बीच में रखें। इसी के साथ बाएं पैर को मोड़ें और पंजों को वहीं स्थिर रहने दें। दाएं पैर को यथासंभव पीछे की ओर खींचें। ध्यान रखें कि पाद पृष्ठ भाग और घुटना ज़मीन से स्पर्श करते रहें। भुजाएं सीधी रखें। इस स्थिति में शरीर का भार दोनों बाएं पैर को आगे ले जाते समय श्वास लें। ध्यान आज्ञा चक्र पर। मंत्र: ओम आदित्याय नमः, अर्थात हे संसार के रक्षक, आपको नमस्कार। 10वां आसन पादहस्तासन और हस्तपादासन। यह स्थिति 3 की पुनरावृत्ति है। विधि: दोनों हाथों पर भार डालते हुए दाएं पैर के पंजे को
बाएं पैर के पंजे के समक्ष स्थापित करें। पैरों को सीधा करें। इस प्रकार अंतिम स्थिति में पैरों के पंजे और हाथों के पंजों को सीधा रखें। श्वास क्रम सामने की ओर झुकते समय श्वास छोड़ दें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के लिए उदर प्रदेश को संकुचित करें। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। ओम सवित्रे नमः अर्थात हे विश्व को उत्पन्न करने वाले। 11वां आसन हस्त उत्तानासन। यह स्थिति 2 की पुनरावृत्ति है। विधि झुके हुए शरीर को ऊपर उठाएं एवं दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। कंधों की चौड़ाई के बराबर दोनों भुजाओं को दूर रखें। सिर एवं ऊपरी धड़ को यथासंभव पीछे झुकाएं। श्वास क्रम हाथों को उठाते समय श्वास लें। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। मंत्र ओम अर्काय नमः अर्थात हे पवित्रता को देने वाले आपको नमस्कार। 12वां आसन प्रार्थना मुद्रा। यह स्थिति 1 की पुनरावृत्ति है। विधि ऊपर उठे हुए हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में पंजों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। पूरे शरीर को शिथिल करें। श्वास क्रम श्वास छोड़कर सामान्य श्वास प्रश्वास करें। ध्यान अनहत चक्र पर। मंत्र ओम भास्कराय नमः अर्थात हे प्रकाश करने वाले आपको नमस्कार।